16 दिसंबर 2014 मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिहा APS पेशावर को 10 बरस मुकम्मल। लवाहिकीन के जख्म रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा लेकिन हौसले बुलंद। कलअदम TTP के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद किया। सानिहा APS ने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में आज तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद। यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल जारी। सानिहा APS की 10वीं बरसी पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म का लवाहिकीन के साथ भरपूर इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, 16 दिसंबर के दिन ने हमारी कौम की इज्तिमाई याददाश्त पर अनमिट नकूश छोड़े। सानिहा APS से वाज़ेह है, दहशत गर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, शहदा का खून कर्ज है, उनकी जानें रायगा नहीं गईं, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। नाकाबिले फरामोश सानिया पर आज भी दिल गमज़दा और खून के आंसू रोता है। सानिहा APS का दुख 10 साल बाद भी जिंदा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, 16 दिसंबर 2014 की स्याह सुबह हर पाकिस्तानी के दिल पर नक्श है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख का अंदोहनाक सानिहा है। अलमनाक वाक़े के बाद पूरी कौम दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिद हो गई। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, मासूम शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के अफरियत को ख़त्म कर देंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, बदतरीन दुश्मन ने 16 दिसंबर को मासूम बच्चों को नाहक शहीद किया। ये दिन हमारे अज़्म का निशान बन चुका है। सकूत ढाका को 53 बरस बीत गए। आज ही के दिन पाकिस्तान दो लख्त हुआ। मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर अलहदा मुल्क बन गया। सियासतदानों की रंजिशें, मुल्की मुफाद की बजाय ज़ाती मुफाद को तरजीह देना मुल्क टूटने की वजूहात में शामिल। मक्कार दुश्मन भारत ने हमारी अंदरूनी गलत फहमियों को बढ़ावा दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान ने खून की होली खेली। भारतीय गठजोड़ से हुकूमत बनाने वाली अवामी तहरीक का सूरज 5 अगस्त 2024 को डूब गया। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। अब हम सू मोटो नहीं ले सकते। अदालतों ने कुछ अहकामात दिए मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, लगता है हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। क्लाइमेट फाइनेंस ही अब क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी। पाकिस्तान मुल्क में शरह सूद में कमी के अमकान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास के बाद मरकजी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 1,15,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,567 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,15,869 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता 278.12 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आ गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज तक पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपए 38 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 2 रुपए 78 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। लाजमी और सानवी रूट्स पर निजी फ़ज़ाई कंपनियों की जानिब से परवाज़ें ना चलाने और सुस्त इंटरनेट पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। सेनेट इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब। अहम कौमी अमूर पर बहस होगी। पंजाब असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 2 बजे होगा। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, बानी चेयरमैन की हिदायत पर अमल दरामद और सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से तवील मुशावरत का सिलसिला जारी। पार्टी क़यादत की अहम अमूर पर बुशरा बीबी से भी मुलाकातें। तुरम में ग्रैंड जरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है तरीक़ैन ने बैंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करवाने के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। आइंदा चंद दिन में मसला ख़त्म होने और इलाके में मुस्तकिल अमन कायम होने की तवक्को है। मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। कबर एक और बंदे दो हैं, एक ने तो अंदर जाना है। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकों के शोले ही होंगे। 26 नवंबर एक खौफनाक, दहशतनाक और जुल्म सितम से भरपूर दिन था। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, पहले ही कहा था। पानी पीटीआई की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दावे के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रसानी की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इकबाल चौधरी ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समात की। एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। आइन से कोई बाला तर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें चल रही हैं। गवर्नर तब्दील करना वज़ीर आज़म का इख्तियार, हमसे मशवरा नहीं किया जाता। वज़ीर-ए-आला सिंध का इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा वालिदैन माजूरी से बचाने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। सूबे भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो के खिलाफ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 रोज़, बाकी अजला में मुहिम 5 रोज़ तक जारी रहेगी। मुहिम में वैक्सीनेशन से महरूम बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 2 दिन मुख्तस। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 23.3 मिलियन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। केपी में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। पेशावर में 7 और बाकी अजला में 5 रोज़ तक चलाई जाने वाली मुहिम में 73 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 42,000 से ज़ायद टीमें तश्कील। सिक्योरिटी के लिए 54,000 पुलिस एहलकार तैनात। सूबे भर में रवां साल पोलियो के 18 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कर्क में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। पोलियो वर्कर इरफान जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया शक्करखेल में पेश आया। मुलजिमान वारदात के बाद फरार, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद सेक्टर F72 में वाक़े घर में आतिशज़दगी, आग लगने से गैर मुल्की शहरी झुलसकर जख्मी हो गया। विम्स अस्पताल मुंतकिल। कमरे में मौजूद लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन समेत तमाम सामान जल गया।